हाँ भैया, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन अड्डा पर हैं। और आज जैसे आपको पता है कि हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं भैया, स्पेशल क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, है ना। और भैया हमने जो कहा था आपसे कि जो वादा हम आपसे कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं भैया, पूरा कर रहे हैं ना। हम वादा पूरा करने में बहुत है ना आगे रहते हैं। हम धोखा खा लेते हैं, हम धोखा देते नहीं है ना। बहुत धोखे खाए हैं, ये समझ लो कि बेहिसाब धोखे खाए हैं। चलो आगे चलते भैया, है ना। भारतीय राज व्यवस्था की बात चल रही थी। हमने कहा था कि हम भारतीय इतिहास के साथ भारतीय राज व्यवस्था को साथ ही साथ कवर करके चलेंगे। दोनों जैसे ही खत्म हो जाएंगे तुरंत हम भारतीय भूगोल को उठा लेंगे और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी उठा लेंगे हैं। और दो दो चीजें आपके लिए कंप्लीट लेकर के चलना है। इसका मतलब यह है कि आपका सिलेक्शन क्या है भैया, 6 महीने में करा के देंगे हैं। समझते हैं आप लोग हैं, बहुत ही बढ़िया बालक हैं। आप टेंशन ना लें, बहुत ही जल्दी हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर के आने वाले हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके लिए कोई एक स्पेशल ऑफर आने वाला बहुत जल्दी है। महाधमाका होएगा काय पे, प्रिपरेशन अड्डा पर है। हाँ ये जानते हैं आप, है ना। हम लगे हुए हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं लगातार, है ना। चलो भारतीय राज व्यवस्था की बात करें तो इसका जो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय राज व्यवस्था का, वो क्या दे रखा मेरे लाल। भारतीय राज व्यवस्था का जो हमारा पहला टॉपिक है उस पर हम बात कर रहे हैं। और वो हमारा पहला टॉपिक है क्या, पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। अब भारत के संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो भारत के संवैधानिक विकास को हमने 2 पार्ट्स में, 2 भागों में क्या कर रहा है भाई, डिवाइड कर रखा है। कैसे कैसे डिवाइड कर रखा, एक तो 1600 एडी से लेकर, कहां से, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ और 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, और तब से लेकर के 1857 की जब क्रांति हुई थी, है ना, जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जानते हैं, बहुत चालाक है ना, तब तक के पीरियड को, है ना। और एक हमने, इसको हम बोलते हैं कंपनी का शासन। क्या बोलते हैं मेरे बेटे, इसको बोलते हैं कंपनी का शासन कहा जाता है इसको, है कि नहीं। हाँ, और दूसरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ताज, यानी कि क्राउन का शासन, ताज का शासन। चलो ये हो गया हमारा क्या मेरे लाल, ताज का शासन। ये कहां से, 1858 के चार्टर अधिनियम से लेकर के, है ना, 1858 का भारत सरकार अधिनियम से लेकर के 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक का जो है ना पूरे का पूरा पीरियड है, उसको हमने दूसरे पार्ट यानी कि ताज के शासन में रख रखा है। तो 1600 एडी का चार्टर एक्ट, यानी कि 31 दिसंबर 1600 एडी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और महारानी एलिजाबेथ ने कह दिया कि आप जाओ और पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक क्या करें, व्यापार करें। जब ये बात पता चली किसको भैया, जो कंपनी थी, कंपनी जब बनाई गई थी तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य और एक गवर्नर था। है, गवर्नर की कार्यकारिणी में कितने लोग थे भाई, ये गवर्नर था और ये कौन थे, मेंबर्स थे। 24 तो मेंबर्स थे और एक कौन था, गवर्नर। 25 सदस्यों की कार्यकारिणी थी। कंपनी का क्या कर लिया गया भाई, पूरी तरीके से निर्माण हो गया। और ये जो कंपनी थी पूरी तरीके से कैसी, निजी कंपनी थी, प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी थी। अब भारत में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये तो आपको पता, निजीकरण हो रही है। उस समय क्या था भैया, ये कंपनी निजी थी, लेकिन साथ ही साथ इसमें एलिजाबेथ के क्या थे, शेयर लगे हुए थे। 20% शेयर किसके थे, महारानी एलिजाबेथ के थे। ठीक है, चलो ऐसे महारानी एलिजाबेथ। चलो अब महारानी एलिजाबेथ के बाद में जब जेम्स प्रथम नाम के क्या भैया राजकुमार आए, तो कंपनी के लोग इतने चालाक थे, उन्होंने कहा कि राजकुमार महोदय भैया, हम अगर 15 वर्षों तक व्यापार करेंगे, इतना पैसा लगा करके हमने कंपनी एस्टैब्लिश करी है, अब उसको पैसे को कमाने के लिए कुछ तो समय लगेगा। अब हमें 15 वर्षों तक का पैसा वो ही नहीं कमा पाएंगे जितना हमने कंपनी को बनाने में लगा दिया है, बाकी पैसा कहां से आएगा। तो आज जो जेम्स प्रथम महोदय थे, बोले कोई नहीं, अनिश्चित काल के लिए कंपनी काम करेगी, इसका कोई समय सीमा नहीं है, जब तक आपकी मर्जी करे कंपनी में काम कर लो। है, आप बढ़िया तरीके से अनिश्चित काल के लिए इसको रख दिया गया, है ना। चलो अब भैया क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे और उसमें बहुत सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। चलो दे रखा है, मुसलमानों के लिए आर्थिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, है ना भाई। इसमें यह हुआ कि जब तमाम सारे, भैया बहुत लंबी कहानी है, आप इतनी लंबी कहानी आपको हम कहां से बताएं, हैं। चलो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, है ना। शुरुआत कहां से हुई थी मेरे लाल, 1600 एडी के चार्टर एक्ट से क्या करी गई थी, शुरुआत करी गई थी 1600 एडी के चार्टर एक्ट से, है ना। साथ ही साथ इसके बाद में, है ना, 1773 का एक क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ना 1774 में कलकत्ता में एक काय की भैया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है। और उसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। और उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त करे गए थे, जो बनाए गए थे, उनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे है। चलो तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपनी का प्रथम प्रशासनिक अधिनियम। चलो 1773 के बाद में हमारा जो आया था वो कब आया था, 1700
86 में आया था, यानी कि बहुत सारे आए हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम उन पे ही काम करेंगे, है ना। 1833 में जब ज्यादा ये लोग है ना, 1813 में क्या हुआ, ज्यादा ये लोग है ना उछल कूद करने लगे और भारतीयों ने क्या इधर आंदोलन शुरू कर दिए। तो भैया जो ऊपर इंग्लैंड में जो संसद बैठी थी उसने कहा कि हम कंपनी के सारे व्यापार को बंद कर रहे हैं, कंपनी केवल और केवल दो व्यापार करेगी, एक तो चीन के साथ व्यापार कर सकती है, दूसरा चाय के साथ व्यापार, चाय का व्यापार क्या कंपनी कर सकती है। लेकिन अगला अधिनियम 20 साल के बाद में फिर आया 1833 में, है ना। कब आया? 1833 में। इसमें हुआ ये कि भैया चीन के साथ व्यापार और चाइना के साथ, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार दोनों, यानी कि पूरी कंपनी को क्या कर दिया गया भैया, बंद कर दिया गया। साथ ही साथ बहुत सारे अधिनियम आए। 1909 में एक अधिनियम आया, 1909 में, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बेटे? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब इसमें करा ये गया कि भैया जब देखा कंपनी के लोगों ने कि जो भारत के लोग हैं ये तो बुरी तरीके से हमारे पीछे पड़ गए, उन्होंने क्या काम करा कि कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जिससे क्या होंगे, भारतीय क्या हो, आपस में ही लड़ मर जा, क्या हो जा, आपस में ही लड़ मर जा। तो इन्होंने क्या काम करा कि 1909 में मार्लो मिंटो सुधार लेकर के आया और उसमें क्या कहा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी कि भैया मुसलमान क्या होंगे, पृथक रूप से निर्वाचन करेंगे, उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा, है। चलो, तो भैया ये निर्वाचन व्यवस्था काय में करी गई थी? 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में करी गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, है ना। साथ ही साथ क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो ये है ना सर स्टोफर्ड क्रिप्स, किसकी अध्यक्षता में? सर स्टेफोर्ड, ठीक है, क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन आया था, है ना। और ये 1942 में, अगस्त 1942 में भारत आया था। स्टोफर्ड क्रिप्स जो थे ये इंग्लैंड की लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। कौन सी पार्टी से? लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। और भारतीय थोड़ा बहुत अगर इंग्लैंड की किसी पार्टी पर विश्वास करते थे, वो किस पे करते थे भैया? लेबर पार्टी पे ही क्या करते थे, विश्वास किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे बेटे? दे रखा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? अब भैया किस बात की क्या करी गई थी व्यवस्था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करी गई थी। किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि मुसलमानों के लिए क्या अलग से निर्वाचन व्यवस्था हम करेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करी गई थी, है ना। द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लगाई जाएगी। ये कब लगाई जाएगी? 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत क्या है, यो लगाई जाएगी, है। चलो आगे बात करते हैं भैया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे लाल? अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था क्या? वो अभी अभी तो बताया था, है ना। अभी 1 मिनट पहला हमारी जो वाणी थी, एक बात ध्यान रखो, है, हमारी वाणी जो भी हमारे मुंह से निकलेगी ना, ओ भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हम जो मुंह से बोलते हैं उसमें तो भैया सवाल कुछ ज्यादा ही होते हैं, ध्यान रखिए बिल्कुल, है। चलो बहुत ही बढ़िया वाला कहिए। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या सार था भैया? इसमें जो था प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को क्या करा गया था, लगाया गया था। और राज्यों को स्वायत्त, यानी कि स्वायत्त जो दिया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दिया गया था। किसके तहत दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था कब में करी गई थी, है ना? मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। किस में करी गई थी? मार्लो मिंटो सुधार 1909 में क्या करी गई थी, अलग अलग करी गई थी। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। हाँ, बात ठीक है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में अंतरिम सरकार का क्या हुआ था, गठन हुआ था, है। चलो ये बात तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही बढ़िया बालक है। चलो तो इसमें जो था ना, है ना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये भी शामिल थे, है ना। और स्टेफर्ड क्रिप्स को भी दोबारा लेकर के आए थे। इन्होंने कहा यार क्रिप्स महोदय तुम्हारी बात थोड़े बहुत भारतीय जानते हैं, तुम बढ़िया व्यक्ति हो, तुम भी चले जाओ। एवी अलेक्जेंडर भी आए थे। तो इनमें एक ही व्यक्ति लॉर्ड एमरी नहीं था जो इसका सदस्य नहीं था। 3 सदस्य थे, कौन कौन, है ना? लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, है ना। और क्वेश्चन किसने पूछा है? पीसीएस 1994 ने ये क्वेश्चन पूछा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है भाई? प्रांतीय सामूहिकरण, बिल्कुल कैबिनेट मिशन में यह कहा गया था कि प्रांतीय सामूहिकरण, यानी कि प्रांतों क्या करा जाएगा, एक जगह इकट्ठा करा जाएगा। भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल का तो गठन 2 सितंबर 1946 को हो ही गया था। कब हो गया था? 2 सितंबर 1946 को। और इसके जो भैया अध्यक्ष थे वो कौन थे भैया? अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका क्या करा गया था, गठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? प्रधानमंत्री, है ना। संविधान सभा का निर्माण का अधिकार, ये बात भी सही है, संविधान सभा के निर्माण का अधिकार दिया गया था, लेकिन नहीं शब्द क्या है भाई, पाकिस्तान की स्वीकृति क्या है भाई इसके अंदर नहीं दे रखी थी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, देखो भाई, भारत संविधान लागू होने तक, भारतीय संविधान के लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन, यानी कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, आजाद हो गया, और संविधान बनके कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, है कि नहीं। 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या हुआ, भारत का संविधान तैयार हुआ। लगभग 64 लाख रुपए का क्या आया, खर्चा आया। और भैया लगभग 70 देशों के संविधान को पढ़ के, है ना, उनका जो निचोड़ था वो भारतीय संविधान में लाके छोड़ दिया। लो भैया 70 देश एक साथ घूमे, बोले अब देख लो सारे के सारे 70 देशों का जो माल मसाला है वो भारत के संविधान के अंदर क्या है, आ गया है। चलो, तो इसमें क्या भाई जो चला था वो किसके, भारतीय नेताओं के परामर्श। ऐसा नहीं है भारतीय नेता भैया कोई तो कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, ऐसे कैसे हम 2 साल तक 2.5 साल तक शासन चला लेंगे, नहीं, है ना। 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अनुसार क्या चलाया गया था भाई, पूरे का पूरा, है ना, 26 नवंबर 1949 तक इसको क्या भाई चलाया गया था, और अंततः 26 जनवरी 1950 तक, जब तक भारतीय संविधान पूर्ण रूप से क्या नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, है कि नहीं। हाँ चलो याद रखियो। हाँ, भारतीयों को बस 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम से जानी गई, है ना। भारतीयों को सत्ता सौंपने की जो वो दी गई थी वो लॉर्ड माउंटबेटन में दी गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत कहा गया कि हम भारतीयों को आजाद कर देंगे, है ना। इटली ने एक घोषणा पत्र 20 फरवरी 1946 को जारी करा था और कहा था, क्या कहा था, कि हम जून 1948 में भारतीयों को आजादी दे देंगे। भारतीय बोले भैया हमें तुम्हारा कोई भी पत्र पढ़ने का समय ही नहीं है, हम तो अपनी आजादी की लड़ाई में व्यस्त हैं, आजादी लेकर के रहेंगे, है। चलो, तो भैया ये क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत क्या भाई सत्ता सौंपने की योजना क्या भाई बनाई गई थी, है कि नहीं। हाँ चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्लो मिंटो, ये तुम्हें सब पता है ना। डुरंड योजना क्या है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच, है ना, वो बंटवारा के वो है। चलो बात करते हैं भाई कौन सा सुमेल नहीं है। मार्लो मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधि, बिल्कुल ठीक है भैया। चलो आगे क्या, भारत सरकार अधिनियम 1952 स्वशासन, बिल्कुल ठीक है भैया, यो भी सही है, यो भी सही है, ठीक है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, बिल्कुल सही है भैया। लो अगला क्या दे रखा भाई, साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, नहीं, साइमन कमीशन आया कब था भारत में, 1928 में आया था, और इसी का क्या करा गया, विरोध करा गया, और विरोध में नारा लगाया, क्या नारा, साइमन गो बैक। साइमन क्या भाई, साइमन वापस जाओ। नारा किसने लगाया, अरे गांधी जी ने। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया भाई, गांधी जी ने दिया, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा मेरे लाल, भारत देखिए भाई, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की क्या भैया मंजूरी दी गई थी, तो काय के अंदर दी गई थी, ये देख लेते हैं, काय में दी थी, है ना। चलो अब तुम्हें सारे के सारे हमने करा दिए। 1919 वाला क्या कराया भाई, 1919 में प्रांतीय स्वायत्त का क्या था भैया, जिक्र दिया रखा था, है। चलो तो प्रांतीय स्वायत्त नहीं, ये मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, है ना, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या दे रखा था भाई, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के बारे में दे रखा था। आगे भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि इसके अंदर क्या भाई, प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांतों को क्या भाई, है ना, उनको अधिकार दे दिए गए थे, ठीक है। 1909 में क्या भाई, 1909 में क्या दे रखा था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के बारे में जिक्र कर रखा था। भारत परिषद अधिनियम 1861, है ना, सती प्रथा को क्या करा गया था, खत्म किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1818 में ब्रिटिश शासन की शक्तियों में आया था ना, ब्रिटिश शासन क्या आया था भाई, शक्तियों में। तो इसके तहत कौन सा भाई, पहले का कौन सा है, तीसरा। चलो पहले, अच्छा एक में ही पहले का तीसरा दे रखा, लो चला के हमने लगा दिया क्वेश्चन बी, है, ऑप्शन बी उठा दिया। क्यों, पहले का अगर तीसरा है तो तीसरा और किसी में दे नहीं रखा। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर, है ना भैया, अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ क्या दे रखा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था, मार्लो भैया, मैंटोगियो ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम 1919 नहीं, कैबिनेट मिशन 1946 नहीं, अरे भैया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या भाई, है ना, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का क्या करा गया था भैया, प्रावधान। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में
है ना, किस अधिनियम ने, क्या मेरे लाल, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन, अरे भैया द्वैध शासन के बारे में तो अभी बताया था, जहां पे भी द्वैध शासन कायदे हैं तो भैया क्या 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की तरफ चल रही है, मॉन्टेग्यू की तरफ चल रही है, तो भैया द्वैध शासन प्रणाली क्या भाई स्थापित की क्या, अरे तो भैया स्थापित जो करी गई थी वो कब करी गई थी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, है ना भैया। भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी इसको हम जानते थे। 1935 में क्या, 1935 में था, है ना, स्थानीय स्वायत्त, है ना, और आगे क्या भारत परिषद अधिनियम 1909, है ना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था है। चलो 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या भाई, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो करा गया था वो कब कराया गया था, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था, है ना, भारत सरकार अधिनियम। ये क्या 1909 का भैया मार्लो मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, है ना। इसमें क्या भाई मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था, इसमें क्या प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 13 की तरफ। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता, है ना, प्रांतीय स्वायत्ता की बात चल रही है, स्वायत्ता जहां भी जिक्र आ जाए 1935 लगा दो, है ना, प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के तहत, है ना। 1919 आपको पता है क्या है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1858 क्या है भाई, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1858। इधर से ब्रिटिश, है ना, जो ताज का शासन शुरू हो गया था, है ना, किसका शासन शुरू हो गया था मेरे बेटे, ताज का शासन शुरू हो गया था, है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, है ना, आज का 14 है वैसे 24वां। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था भाई, मार्लो मिंटो सुधार 1909, नहीं नहीं यहां पे तो था एक, मार्लो क्या था भाई सचिव था, मिंटो क्या था वायसराय था, है ना, ये देख लेना। भारत सरकार अधिनियम, अरे हाँ भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या भैया एक नया पद, है ना, बनाया गया जिसका नाम क्या था, भारत सचिव। भारत सचिव का पद कब बनाया गया, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या है इस पद का सृजन किया गया था, है ना, नया पद बनाया गया था। 1919 वाला तुम्हें पता है भारत परिषद, यानी कि सती प्रथा का अंत 1861 में किया गया था। मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार 1919 यहाँ क्या भाई प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को क्या भाई लागू किया गया था, है ना। आगे चलते हैं भाई, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी क्या भाई दी गई थी, कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को क्या भाई मंजूरी दी गई थी 1858 में, नहीं कहां दी गई थी मंजूरी, अरे भैया इसमें, है ना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करी गई थी। कौन से में करी गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1909 में, है, ध्यान रखियो। अगला चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत सरकार अधिनियम, है ना, द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को दी गई थी, सारी की सारी शक्तियां, पूरी पावर्स गवर्नर जनरल को दे दी। भैया आप तो भी करेंगे, गवर्नर जनरल महोदय ही करेंगे, हैं? चलो ये सब तुम्हें पता है ना, 3 प्रांतीय विधानमंडल, ये संघीय विधानमंडल बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा भाई, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता, मैं बताता ही नहीं, है ना, खुद ही लगा दो 1919, है ना, 1909 तुम्हें पता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तुम्हें पता है, चार्टर अधिनियम 1863, है ना, चीन और चाइना के साथ व्यापार कर सकते हैं, इसके अलावा सारे व्यापार क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए थे, हैं? चलो अच्छा कितने 17 क्वेश्चन होगा। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, आप तुमने वीडियो मजे के साथ में देखी है, मजा भी लिया, लाइक जरूर कर दियो, है ना, कमेंट्स भी कर देना है भैया, बिल्कुल लगातार बने रहो। तो हम आपका क्या करेंगे भैया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही मजा आने वाला, आप लोगों को और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, हम आपसे वादा करते हैं, फुल तरीके से मजा लीजिएगा, बिल्कुल फनी वे में क्या, बिल्कुल बने रहिएगा, है ना। आज के लिए इतने ही काफी, बाकी बात करेंगे कल।